जो लोग हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं, इन अदर वर्ड्स जिन्हें ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है, वो सुन लो एक लाइन। ओवर थिंकिंग आपकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। क्या आपको एक साइंटिफिक फैक्ट पता है कि जो लोग नॉर्मल मात्रा में सोचते हैं उनका दिमाग ज्यादा अच्छे से काम करता है, और जो ज्यादा सोचते हैं उनका IQ एक्चुअली कम होते रहता है। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। लास्ट में आप कहोगे कि क्या हेल्प की तूने यार। चाहे आप कोई स्टूडेंट हो या जॉब करने वाले एडल्ट, आपको जरूर ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होगी, भले ही आपको पता हो या नहीं। क्योंकि आजकल की दुनिया जैसी है, इसमें शायद ही कोई इंसान पीस में होगा। आप हमेशा कुछ न कुछ सोचते रहते हो, राइट? एक बात को सोच रहे हो, तब तक दूसरे साइड से दूसरी बात आती है और वो आपको सताने लगती है, और अंदर ही अंदर वो आपको खोखली करने लग जाती है, वो आपको खोखला बना देती है। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको पढ़ाई का टेंशन होगा, अगर एक जॉब करने वाले हो तो जॉब का टेंशन होगा, और इन्हीं चीजों के चलते हमेशा आपके दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता होगा। साइंस के हिसाब से ओवर थिंकिंग एक्चुअली आपको और कमजोर बना रहा है, आपकी लाइफ को बर्बाद कर रहा है। स्टैनफोर्ड के कई स्टडीज में ये भी पता चला है, और वो भी ऑन अ साइंटिफिक बेसिस, कि ओवर थिंकिंग आपके दिमाग के रचनात्मक शक्ति को कम करने लगता है और आपके दिमागी ग्रोथ को स्लो कर देता है। ज्यादा सोचना आपके न्यूरॉन्स की इफिशिएंसी और ताकत को कम कर देता है। इन सब ओवर थिंकिंग के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन सुनो, एक कहानी जो आपकी जिंदगी पूरी तरह से बदल देगी। आप एक बहुत अजीब पर सच्ची कहानी को सुनोगे, ये आपकी सोच पूरी तरह से बदल देगी। हैरी हुडिनी नाम का एक जादूगर था। वो ये दावा करता था कि अगर उसे जेल में डालकर लॉक कर दिया जाए तो वो 1 घंटे के अंदर उस जेल के दरवाजे के ताले को खोलकर बाहर निकलकर दिखा देगा। हुडिनी को कई छोटे मोटे जेल वालों ने बुलाया और उसे लॉक कर दिया, पर हर बार एक आश्चर्यजनक तरीके से वो वहाँ से बाहर निकल जाता था, बिना चाबी के। वो इसे कैसे करता था किसी को भी नहीं पता था। सिर्फ लोगों ने ये नोटिस किया था कि वो अपने बेल्ट के नीचे एक लंबे से और फ्लेक्सिबल से स्टील के वायर को रखता था, और शायद उसी का इस्तेमाल करके उसको ताले के लॉक के अंदर घुसा के वो अपने किसी जादुई तरकीब से उसे खोलता था। पर कोई भी इंसान सिर्फ एक स्टील के वायर से सारे के सारे लॉक को तो नहीं खोल सकता। एक खोल दिया ठीक है, पर हुडिनी को जितने भी लॉक में बंद कर दिया गया था, सबको वो सक्सेसफुली सिर्फ एक वायर से ही खोल देता था, और अपनी इसी कला के वजह से वो धीरे धीरे फेमस होने लगा। तब एक बहुत बड़े जेल के लोगों ने हुडिनी की कहानियों को सुना कि कैसे उसे किसी भी जेल में बंद करने के बाद वो वापस आ जाता है सिर्फ 1 घंटे में। उस जेल के एम्प्लॉय ने कहा कि मैं इसे दुनिया का सबसे भयंकर दरवाजे का एक्सपीरियंस कराऊंगा, एक ऐसा जेल का दरवाजा जिसे कोई खोल ही नहीं सकता। उन लोगों ने हुडिनी को चैलेंज किया कि आओ और 1 घंटे के अंदर हमारे जेल से बाहर निकल कर दिखाओ। एक दिन तय किया गया और हुडिनी ने भी इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया। बहुत लोगों के सामने ये इवेंट शुरू किया गया। हुडिनी आया, सब लोग तालियों से उनका स्वागत किए, और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हुडिनी जेल के अंदर गया। तभी वहीं खड़े एक गार्ड ने हुडिनी को बुलाया और धीरे से उन्हें कहा कि ये पूरे देश का सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे एडवांस्ड जेल का दरवाजा है। ये बात सुनकर हुडिनी का कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो गया, पर फिर भी उसे लगा कि वो इसे भी खोल देगा अपने मैजिक ट्रिक से। दरवाजे को लॉक कर दिया गया, और अब आई हुडिनी की बारी अपने मैजिक को दिखाने की। उसने अपने बेल्ट को खोला और एक बड़े से लोहे के पिन को निकाला। जैसे कि मैंने बताया, वो पिन ही वो चीज थी जिसको वो दरवाजे के ताले के नीचे घुसाकर खोल देता था। वो इसे हमेशा छुपा कर रखता था। हुडिनी उसे ताले में घुसाकर उस लॉक को ब्रेक करने की कोशिश करने लगा। इसके पहले हुडिनी ने हजारों तालों को अनलॉक किया था, इसलिए लोगों को पूरा विश्वास था कि इस बार भी 1 घंटे के अंदर वो आराम से ताले को अनलॉक कर देगा। पर हुडिनी के कान में वो बात चली गई थी कि ये पूरे कंट्री का सबसे बेहतरीन ताला लगाया गया है। वो अपना काम शुरू किया और उसे अनलॉक करना शुरू कर दिया। 30 मिनट बाद हुडिनी के चेहरे पर जो कॉन्फिडेंस था जिसको लेकर वो इस जेल के अंदर गया था, वो गायब होने लगा, फेड आउट होने लगा। 1 घंटे बाद वो पसीने से लथपथ था, पर फिर भी वो ताले को अभी तक नहीं खोल पाया। 2 घंटे हो गए, फिर भी अभी तक वो उस लॉक को नहीं खोल पाया। 2.5 घंटे आते आते उसने गिव अप कर दिया, और गुस्से में अपने हाथ से उसने जोर से जेल के उस डोर पर मारा। उसने ये देखा कि वो जेल का दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। अब खुले हुए ताले को कोई कैसे अनलॉक कर सकता है, इसलिए वो ताले के अंदर के मैकेनिज्म में कंफ्यूज हो गया था। पर दूसरी तरफ उसे उस गार्ड ने बोला भी था कि वो इस कंट्री का सबसे बेस्ट लॉक है, और इसी के चलते वो एक ऐसी चीज में फंस गया था जो सच है ही नहीं, जो एग्जिस्ट करता ही नहीं। वो दरवाजा कभी लॉक था ही नहीं। सच में ये दुनिया का सबसे बेस्ट लॉक था। नहीं नहीं नहीं, वो जेल का दरवाजा लॉक्ड था, पूरी तरह से लॉक्ड था। पर कहाँ जानते हो?
हुडिनी के दिमाग में। इस कंपटीशन के पहले हुडिनी को वो गार्ड बोला था कि कंट्री के सबसे बेस्ट ताले को लगाया गया है, और ये बात हुडिनी के दिमाग में बैठ गई थी और वो इसी को लेकर ओवर थिंकिंग कर रहा था। एक ऐसी चीज को लेकर ओवर थिंकिंग जो है ही नहीं, जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। साइंटिफिक रिसर्चेस के अनुसार एक इंसान को एक दिन में 70,000 अलग अलग थॉट्स आते हैं, पर उसमें से 95% कोई काम के नहीं होते। आप भी अपनी जिंदगी में ओवर थिंकिंग वैसी ही चीजों के बारे में करते हो जो एक्चुअली में आपके लिए प्रॉब्लम है ही नहीं, और हुडिनी की ही तरह आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पाते, और उस गार्ड की तरह आपको कोई भी आकर कुछ भी बोलकर चला जाता है और आप ओवर थिंकिंग करके अपनी लाइफ को बर्बाद करते रहते हो। आपके जिंदगी में क्या है जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते? कितने दरवाजे आपको बंद दिखते हैं, जरा बताओ तो सुन लो। बंद दरवाजे असल में बंद नहीं है, वो आपके दिमाग में बंद है। लाइफ में आपके साथ कितनी बार ऐसा हुआ होगा जिसमें सॉल्यूशन एकदम सिंपल होगा, पर आप ओवर थिंकिंग कर करके आसान चीज को भी मुश्किल बना देते हो, जैसे हुडिनी के साथ हुआ था। अगर वो स्टार्ट करने के पहले ही देख लेता कि गेट तो एक्चुअली में लॉक्ड है ही नहीं, तो शायद उसकी बेइज्जती नहीं होती उस दिन, और इसी के चलते उसे एक ऐसे ताले को फेस करना पड़ा जो उसके दिमाग में था। एक अफ्रीकन प्रोवर्ब है जो ये कहता है कि जब आपके अंदर कोई दुश्मन नहीं रहता तो बाहर वाला दुश्मन आपका बाल भी बांका नहीं कर सकेगा। जो दुश्मन है, जो शंकाएं हैं, सब आपके अंदर है। अंदर के डाउट को हटाओगे और कॉन्फिडेंस जगाओगे तो बाहर के दुनिया वाले आपका खाक कुछ बिगाड़ पाएंगे। दिमाग आपके लिए इतना हेल्पफुल है, पर साथ ही साथ जितना आपका ये दोस्त रहेगा जिंदगी भर, उतना ही उसका दूसरा साइड आपसे झूठ बोलेगा कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम इसके लायक नहीं बने हो, तुम ये काम कभी नहीं कर पाओगे, ब्ला 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 बला। पर क्या करना है? अपने अंदर यकीन रखना है और ज्यादा सोचना नहीं है, ज्यादा सोचना नहीं है, और अपने काम को करते रहना है। क्योंकि हुडिनी ने हमें ये दिखाया कि जो भी ताले लगे हुए हैं वो आपके दिमाग में ही है। असल में इस दुनिया में कोई ताले नहीं है, आप कुछ भी कर सकते हो। और अगर आपको लग रहा है कि आप एक काम कर सकते हो और दूसरे को नहीं कर सकते हो, तो ये झूठी फैक्ट, ये बैरियर बस आपके दिमाग के अंदर है। एक कोट है, थिंक लेस लिव बेटर, थिंक लेस लिव मोर। आपको इसी को फॉलो करना चाहिए। अगर आप एक अच्छी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हो, तब मैं वीडियोस में आपको कहता हूँ ना कि डे ड्रीमिंग करो, तब आपकी दिमाग की इंटेलिजेंस और बढ़ेगी। हाँ सोचो, पर अच्छी चीजें सोचो। दिन भर में वो चीजें सोचो जो आपके जिंदगी में एक पॉजिटिव इफेक्ट डाले। अच्छी चीजें कभी ओवर थिंकिंग नहीं बन सकती। पॉजिटिव थिंकिंग आपके ओवर थिंकिंग को खत्म कर देगा। पहली बात की पॉजिटिव सोचने को ओवर थिंकिंग नहीं कहा जा सकता। पॉजिटिव थिंकिंग की ओवर थिंकिंग करो, यानी सकारात्मक सोच को हद से ज्यादा सोचो। इससे आपकी सर दर्द करने के उल्टा आपको और एनर्जी मिलेगा। जो लोग सकारात्मक सोचते हैं उनके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। इस ऑरा के बारे में मैं अलग से एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। एक इंसान जिसे आप जानते भी नहीं हो, फिर भी वो आपको डैशिंग और अट्रैक्टिव लगता है, वो इसलिए क्योंकि उसके चारों ओर एक पॉजिटिव ऑरा होता है। आपने ये देखा होगा कि ज्यादा सोचना आपके लिए प्रॉब्लम तब बनता है जब गलत ख्याल और नेगेटिव विचार आपके दिमाग में आते हैं, वरना पॉजिटिव जितना है उतना अच्छा है, उतना आपका ऑरा और बढ़ेगा, उतना ही लोग आपके प्रति और आकर्षित होंगे आपके पॉजिटिवनेस के चलते। पर दिन के ज्यादातर विचार हमें टेंशन वाले ही आते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा। लव, हैप्पीनेस, ऐसी चीजों के बारे में तो हम लोग कभी ज्यादा सोचते ही नहीं। ये दुनिया कितनी सुंदर है, ये ओवरथिंक नहीं करते हैं, बिकॉज इट्स नेवर अ प्रॉब्लम। अच्छी चीजें कभी प्रॉब्लम कैसे हो सकती है? ओवरथिंकिंग की दूसरी जड़ असल में आपकी आइडेंटिटी होती है, आपकी ईगो। आप अपनी बचपन की एल्बम उठा लो और उसमें अपने आप को एक बार देखो। आपको अपना चेहरा हंसता हुआ दिखेगा, या फिर अपने आप को आप खेलता हुआ देखोगे। कंपेयर करो कि बचपन में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हो गए हो। आपको ये पता चलेगा कि आप जितने छोटे थे आप उतना कम सोचते थे, और जितना कम सोचते थे उतना ही खुश, उतना ही हैप्पी रहते थे। फैक्ट ये है कि सोचना जरूरी है, पर कुछ हद तक जरूरी है। बिना सोचे भी काम नहीं चलेगा। बिना इवैल्यूएशन के आपकी लाइफ बेकार है। हाँ, लाइफ आपकी कैसी चल रही है इसे एग्जामिन करना जरूरी है, नो डाउट, पर इतना नहीं सोचना है कि आप आउट ऑफ बैलेंस हो जाओ। अपने दिमाग को बैलेंस में रखना भी बहुत जरूरी है। इसलिए जो ईगो की बात की हमने, अपने आप पर घमंड कभी भी मत करना, क्योंकि ये बाद में जाकर ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है। जितना कम घमंड और ज्यादा हंसमुख रहोगे आप, लोग आपके तरफ उतना ही आकर्षित होंगे। इस फैक्ट को हमेशा याद रखना। कंडीशन सही होने का इंतजार मत करो, अपने आप को सही करो। टिपिकल मेंटालिटी यही होती है कि लाइफ में जब सब कुछ सेट हो जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, अच्छी
मिल जाएगी तब जाके मैं राइट हो जाऊंगा और सब कुछ राइट होगा। पर असल बात जो है वो इसका उल्टा है। आपको पहले अपने आप को राइट करना होगा, तभी आपकी जिंदगी की चीजें राइट होगी। जब आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो, अपने आप के ऊपर काम करते हो, तब आपकी जिंदगी अपने आप ही अच्छी होने लगती है। सोचना है तो गुड चीजें सोचो और उस पर काम करो। आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हो क्योंकि आप बिना परफेक्ट बने दुनिया की चीजों को कंट्रोल करने लगते हो। आप अपने आप को पहले परफेक्ट बनाओ, अपने आप पर काम करो, अपने आप को ऑसम बनाओ। दुनिया की चीजें अपने आप ही परफेक्ट होने लगी। अभी में जीना सीखो। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि बचपन ही कितना अच्छा था, स्कूल लाइफ ही कितनी मजेदार थी, काश वो गुड ओल्डन गोल्डन डेज वापस आ जाएं। देखो, आप चाहे कितना भी कुछ भी कर लो, पुराने दिन कभी वापस नहीं आने वाले। चाहे वो अच्छे दिन बीते हो या ऑन द अदर साइड बुरे दिन बीते हो, तो आपको पास्ट यानी बीते हुए कल को छोड़ने की जरूरत है। आपने जो भी गलतियां पास्ट में की है उसके बारे में सोचोगे, ओवर थिंकिंग करते रहोगे, तब आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। ये लिख के रख लो। अगर पास्ट में आपने कोई बड़ी गलती की है तो उसे एक्सेप्ट करो और मन में कहो कि अब मैं बदल चुका हूँ। थिंग्स चेंज मैन, पीपल चेंज, फोकस ऑन वन थिंग। शायद मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूँ, पर आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब होती है जब आप 1000 चीजों को एक साथ मैनेज करना शुरू कर देते हो। लाइफ में जो भी तय करना है एक करो, एक चीज में स्पेशलाइज हो जाओ और पूरी एनर्जी उसी में दे दो। ये नहीं कि 2 दिन ये किए और 2 दिन वो। इससे सब चीजें मेस्ड अप हो जाती है और सब चीजों की टेंशन में आप ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो और फिर यही ओवर थिंकिंग बढ़ते जाती है। बहुत लोग होंगे जिसको ये वीडियो भी उतनी हेल्प नहीं कर पाएगी क्योंकि आपके ज्यादा सोचने की आदत आपके अंदर बहुत बुरी तरह से घुसी हुई है और कोई भी सुझाव आपके दिमाग पर असर करता ही नहीं। तो अगर आपको इंस्टेंटली अपने स्ट्रेस को दूर करना है और ओवर थिंकिंग खत्म करना है या फिर अपने दिमाग को और तेज करना है, तब आप बाइनोरल म्यूजिक का सहारा ले सकते हो। ये साइंटिफिकली प्रूव्ड बीट्स है जो कि गारंटीड आपकी स्ट्रेस दूर करेगी और आपके दिमाग को रिलैक्स कर देगी। हमारे टीम ने एक ऐप बनाया है, इसका नाम है अल्टीमेट ब्रेन बूस्टर बाइनोरल बीट्स। इस ऐप में आपको कई बाइनोरल बीट्स मिलेंगे। इसमें कई तरह की म्यूजिक है, जैसे मेमोरी पावर तेज करने की म्यूजिक, इंटेलिजेंस बढ़ाने की ट्यून्स, पढ़ाई करते समय सुनने की बीट्स, रिलैक्स करने की, सोने समय गहरी नींद पाने की और नीचे यहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड की पावर इंक्रीज करने की भी म्यूजिक। ये जो रिलैक्सेशन म्यूजिक है ये आपके लिए सबसे काम की है। अगर आपकी ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम है तब डेली बस 10 मिनट सुनो, आपके लिए बहुत होगा। अगर आपको अपनी बुद्धि बढ़ानी है और दिमाग को और शार्प करना है, तब आप इंटेलिजेंस और मेमोरी वाली म्यूजिक सुन सकते हो। डेली 10 मिनट भी काफी है, कुछ दिनों तक सुनो। ये बीट्स जिस तरह से काम करती है आप सच में चौंक जाओगे, इतनी अमेजिंग है ये। इन बीट्स को बनाने में बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी। पूरी फैक्टेक टीम ने इस पर महीनों काम किया है, इसलिए हम लोगों ने इसे पेड रखा है, पर अफोर्डेबल। इसकी प्राइस है सिर्फ ₹199। प्राइस तो हजारों रुपए रख सकते थे, पर मेरे यूट्यूब ऑडियंस इसे कम दाम में खरीद पाए, स्पेशली स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने इसकी प्राइस सिर्फ ₹199 रखी है। अगर आप स्टूडेंट हो तो पढ़ाई के लिए स्टडी म्यूजिक सुन सकते हो, पढ़ाई में और मन लगेगा और सब कुछ जल्दी याद होगा। इस ऐप के बारे में आप अपने पेरेंट्स को भी बता सकते हो ताकि वो आपके डेवलपमेंट के लिए जस्ट ₹199 पे करने के लिए तैयार हो जाए। असल बात है कि बाइनोरल बीट्स के बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं और आपके पेरेंट्स शायद ही इसके बारे में जानते होंगे। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ऊपर एक लिंक होगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप गूगल प्ले स्टोर पर आ जाओगे। उसके बाद ₹199 पर क्लिक करके आप अपनी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, कोई भी पेमेंट डिटेल डालकर पे कर देना। उसके बाद डाउनलोड शुरू हो जाएगा और इंस्टॉल हो जाएगा। फिर आप ऐप को ओपन करो और बीट सुनो और ये ऐप फिर लाइफ टाइम के लिए आपका। और ये गूगल के जरिए पेमेंट हो रहा है, इसलिए ये बिल्कुल सेफ है। फोन को बाई चांस कभी फॉर्मेट करने की भी नौबत आ गई, तब भी बिना फिर से पे किए इसे आप आराम से इंस्टॉल कर पाओगे, क्योंकि ये आपके अकाउंट के रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। आपको जस्ट गूगल अकाउंट को लॉगिन करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद अगर ऐप पसंद आए तो आप इस ऐप को ओपन करके फिर इस 3 लाइन वाले मेनू में जाकर रेट दिस ऐप पर क्लिक करके आप 5 स्टार रेटिंग भी दे सकते हो। इससे हमें और मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम लोग आपके लिए ऐसे ही और वंडरफुल और अमेजिंग चीजों को ले आ पाए। रेट करना मत भूलना। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, लाइक और शेयर करना, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन ऑन नहीं किया है तो ऑन जरूर कर लेना। अगर पहले से ही कर लिया है तो बहुत बड़ा थैंक्स।